मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान संबंधी प्रैक्टिस सेट काफ़ी समय से चला रहे हैं। विद्यार्थियों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हैं हमें, हमारे राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष का एग्ज़ाम है, तो मैं किसी निजी कारणों से व्यस्त था, तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और अब प्रतिदिन या फिर कोशिश करूँगा कि जितना भी मुझे समय मिले मैं आपको एज ए प्रैक्टिस सेट या फिर टॉपिक वाइज आपको दे पाऊँ। आपने पिछली वाली प्रैक्टिस सेट में, पिछले वीडियोस में बहुत सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की, आज के हमारे प्रैक्टिस सेट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? सभी आप जानते हैं, कई बार आ रखा है, तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। इंपीरियल लाइब्रेरी का मतलब कि एक शाही पुस्तकालय जिसमें राजकुमारों, राजाओं, अंग्रेजी अफसरों को बैठने का, पढ़ने का अधिकार था, वही जा सकते थे। जो जनमानस था या फिर पब्लिक थी वो नहीं जाकर बैठकर पढ़ सकते थे। उसके बाद में जब ये ऑप्शन नंबर सेकंड है 1903, तो 30 जनवरी 1903 को इंपीरियल लाइब्रेरी का जो मर्ज है वो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे हम CPL के नाम से जानते हैं, उसके साथ कर दिया गया और उसे जनता के लिए खोल दिया गया। 1902 में मर्जर किया गया, जनवरी 1903 में उसे जनता के लिए खोल दिया गया, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन मैफरलेन को पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन सी लाइब्रेरी का बनाया गया? बड़ा अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली जॉन मैफरलेन, क्योंकि अंग्रेजी सत्ता थी, तो इंपीरियल लाइब्रेरी का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था तो वो जॉन मैफरलेन को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के हमारे। 1 फरवरी 1953 द्वारा को राष्ट्रीय पुस्तकालय जनता के लिए खोल दिया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन जो अपने शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 1836, कलकत्ता पब्लिक सार्वजनिक। अगर हमारे राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की वर्ष की बात करें तो 1836 में सबसे पहले कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी आई, उसके बाद में 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी आई, उसके बाद में उसे जनवरी 1903 को जनता के लिए खोल दिया गया। इंपीरियल लाइब्रेरी का कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ मर्ज कर दिया गया और वही लाइब्रेरी 1948 में उसे भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया गया और उसी लाइब्रेरी को फिर 1 फरवरी 1953 को पूरी जनता के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा खोल दिया गया। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, किसी न किसी कंपटीशन में कहीं न कहीं पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, आइजलिक बुलेटिन का त्रैमासिक प्रकाशन किया जाता है, तो ये कब से किया जा रहा है? आइजलिक बुलेटिन का त्रैमासिक प्रकाशन 1956 से किया जा रहा है। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 1933 को की गई। तो ये कहाँ की गई आपको पता है? कोलकाता में की गई, आप याद रखिएगा। अंग्रेजी शब्द वर्गीकरण ग्रीक भाषा के किससे लिया गया है? तो ये क्लासेस ऑप्शन बी CLASSIS से लिया गया है, आप सभी याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RDA कब प्रकाशित किया गया था? 2010 में प्रथम बार किया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि RDA की फुल फॉर्म क्या है और ये किसके लिए, ये क्या काम करता है, ये भी मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रारूप सार्वभौमिक मानक है जिसका प्रयोग लाइब्रेरी दुनिया में ग्रंथ सूची के लिए किया जाता है। तो इसका कंप्यूटर प्रारूप का मानक ISO 2709, पिछली बार नेट के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईजी पाठशाला किससे संबंधित हैं? तो EPG पाठशाला, ईजी नहीं है, EPG पाठशाला है। तो ये एल्फिम नेट से संबंधित हैं। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क 1991 गांधीनगर गुजरात में इसका मुख्यालय है। कैलिबर और प्लानर इसी के नेटवर्क हैं। कैलिबर और प्लानर की जो अवधि है वो बाई एनुअली हैं, 6 महीने में एक बार प्रकाशित होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1967 में OCL की स्थापना किसके नाम से की गई थी? तो ये ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता F.W. टेलर को माना जाता है, और पोस्ट गोप दिया था हेनरी फेयोल और लूथर गुलिक ने, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस आर रंगनाथन द्वारा किए गए प्रलेखों के वर्गीकरण की योजनाओं को मुख्य रूप से किस दस्तावेजों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है? बड़ा इजी और सिंपल क्वेश्चन है। तो ये फिजिकल कैरेक्टराइज्ड, भौतिक जो विशेषताएं हैं उनके अनुसार। कैलिबर और प्लानर की बता चुका हूं मैं। कैलिबर और प्लानर की जो आयोजन अवधि है वो बाई एनुअली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथन के 3 कार्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो एक विशेष मुद्दे की रसीद और न होने की जांच की सुविधा देता है? तो वो चेक कार्ड हैं। रंगनाथन ने त्रिपत्रक प्रणाली का प्रयोग किया था। 3 कार्ड थे, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक जिनमें शब्दों का अर्थ है जिसमें उनके अर्थ के अनुसार वर्णाकार में व्यवस्था की गई है, तो ये एक डिक्शनरी है जिसमें आपको सभी मिल जाएगा वर्ण के अल्फ़ाबेट के अनुसार। आप मुझे बताइएगा ये जो जितने भी दे रखे हैं बिबिलियोग्राफी किस भाषा का शब्द हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनसाइक्लोपीडिया कौन सी प्रकार का सूचना का स्रोत है? डिक्शनरी और इंडेक्स ये भी किस प्रकार के सूचना का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये रहेंगे आपके ऑप्शंस, आप बताइएगा। इंफॉर्मेशन लिटरेसी ग्रुप किससे संबंधित हैं? तो बड़ा अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी ग्रुप ये क्लिप से संबंधित हैं। और क्लिप की फुल फॉर्म क्या है? पहला पर्सन ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, 1876 में स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय शिकागो में है। IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, 1927, मुख्यालय IFLA का आप सभी को पता है स्विट्जरलैंड हैग। आइजेलिक, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, मुख्यालय SL होरा के प्रयासों से कोलकाता, 1955 स्थापना वर्ष। ये सभी आप डिटेल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ कार्य के 2 पहलुओं की पहचान तैयार संदर्भ सेवा और लंबी दूरी संदर्भ सेवा के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारे भारतीय पुस्तकालय के जनक डॉक्टर सियाली रामात्रम रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूलपेस पुस्तकालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टाटा यूनिसिस, डेसीडॉक द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? तो डेसीडॉक द्वारा संजय किया गया। इंस्टॉक की स्थापना 1952 में हुई थी। और इन्फोटेक द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया लाइब्रेरी साइंस का? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं, ढूंढिएगा, मिल जाएगा। एनालिस्ट की फुल फॉर्म बतानी है तो नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। ग्रंथालय किसका आधिकारिक प्रकाशन है? सभी को पता है RRLF, RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, स्थापना 22 मई 1972। UGC, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन, स्थापना 1957। निस्केयर, स्थापना 2002। डेसीडॉक, स्थापना 1958। ये याद रखिएगा। मेरे सन हो सकते हैं कुछ में गलती हो, आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं सुधार कर लूँ। सारे सन एक साथ याद रखना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, फिर भी जितना मेरा नॉलेज है मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। SLA का टैगलाइन क्या है? तो ये है कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड पीपल, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग। ये किसका टैगलाइन है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मीनिंग इन्फॉर्मेशन एस्लिप का है और आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग किसका है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। YB का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए योटाबाइट इसका करेक्ट आंसर है। UDC का शेड्यूल किसे कहा जाता है? तो ये सिस्टमैटिक इंडेक्स को कहा जाता है। ऑक्सिलरी टेबल और रिलेटिव इंडेक्स ये अपने DDC, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन संबंधित हैं, जिसके वर्तमान में 23 संस्करण आए हैं, 15 उसके संक्षिप्त संस्करण आए हैं। टेबल का सर्वप्रथम प्रयोग 14वें संस्करण में किया गया, जिसमें टेबल की संख्या 4 थी। ये भी आप याद रखिएगा। वीडियोस को मैं जल्दी इसीलिए करवाता हूं विद्यार्थियों के जो कमेंट आते हैं, ताकि आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सके। यानी 15-20 मिनट में एक 50 क्वेश्चंस का एक अच्छा वीडियो आपके सामने मैं ला पाऊँ। यूनेस्को द्वारा प्रथम सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया? तो 1949 में किया गया।
1972 में उसमें पहली बार संशोधन यानी अमेंडमेंट किया गया। द बेस्ट रीडिंग एट द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, वक्तव्य किसने प्रतिपादन किया? ये ज्यूरी महोदय ने किया और 1930 में किया। मैककोलविन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी दी थी, वो 1925 में दी थी। सी ए कटर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन संबंधित है, जिसकी स्थापना 1891 में हुई थी। मेलविल डेवी डेडीसी से संबंधित हैं, 1876। एस आर रंगनाथन सीसी और ट्रिपल सी दोनों से संबंधित हैं। सीसी की स्थापना आपको पता है। सीसी के वर्तमान में 7 संस्करण आ सके हैं। पहला 1933, 39, 50, 52, 57, छठा 60 में 1960 में, और छठे संस्करण का ही रीप्रिंट आया था 1963 में। और ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा संस्करण है जो रंगनाथन की मृत्यु के बाद आया था, तो 7वां संस्करण 1987। इस सब का प्रकाशन सर्स करता है। सर्स आप सभी को पढ़ता है, शारदा रंगनाथन इंडोमेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसकी स्थापना अपने रंगनाथन महोदय ने की थी। शारदा रंगनाथन महोदय की धर्मपत्नी का नाम था, ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन सॉफ्टवेयर है? तो विंसिस हैं, वो प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, किसी का पूछने की जरूरत नहीं है। कोलन वर्गीकरण सीसी के चौथे, 5वें और छठे संस्करण के अंतर्गत माना जाता है। तो ये ऑलमोस्ट फेसेटेड है, ये लगभग पक्षात्मक है। चौथा, 5वां और छठा, और 7वां फ्रीली फेसेटेड है। पहला, दूसरा, तीसरा रिगिडली फेसेटेड है। याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा है तो रिगिडली यानी अपरिवर्तनात्मक है, उसमें परिवर्तन करने की संभावनाएं कम थी। तो रंगनाथन महोदय को इसको देखते हुए आगे में ऑलमोस्ट फेसेटेड कर दिया था, मतलब लगभग किया जा सकता है, और बाद में फ्रीली यानी कोई भी संशोधन उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उसे फ्री बना दिया गया सिर्फ 7वें संस्करण को। ये आप याद रखिएगा। और आप मुझे बताइएगा डीडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी नेटवर्क कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क है? तो आप सभी को पता है कि ये OCLC है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जिसका पूर्व में नाम ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब पुस्तकालय पर व्हील द्वारा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये सभी को पता है, डॉक्टर SR रंगनाथन। LAU की अब किसका अंग है? तो ये क्लिप का अंग है। LA लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक संगठन अब मौजूद नहीं है? तो इंसडॉक अब मौजूद नहीं है। ये मुझे बताइएगा कि इंसडॉक का विलय किस में कर दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी पिछली बार राजस्थान लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ था 2016 का, उसमें पूछा गया प्रौद्योगिकी में उपयोग में अक्षम और सक्षम के लोगों के अंतर के बीच की खाई को क्या कहते हैं? तो ये डिजिटल डिवाइड कहते हैं। बिब्लियोमेट्रिक शब्द एलन पिरचार्ट, लिब्रोमेट्रिक शब्द आए तो SR रंगनाथन। ब्लेज किसकी सेवा है? द ब्रिटिश लाइब्रेरी। ZBB जीरो बेस्ड बजट निर्माण का विकास 1970, पीटर फायर। कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर टू द राइट बुक एट द राइट टाइम एंड द राइट पर्सनल वे क्या कहलाता है? तो ये रेफरेंस सर्विस हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाइब्रेरी साइंस की प्रथम PhD डिग्री डॉक्टर DB कृष्णराम को दी गई 1957 में, जिसका जो विषय था वो था फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर। ओपेक किसका संक्षिप्तकार हैं? तो ऑनलाइन पब्लिक एसेंस कैटलॉग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हैं। कंप्यूटरकृत DDC किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटरकृत DDC की बात हो रही हैं, तो आप सभी को पता है कि वेब ड्यूवी के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग किस प्रकार की सेवा है? तो ये आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग संदर्भ सेवा है। आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग किसकी सेवा है? LA आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ब्रिटिश म्यूजियम किस वर्ष स्थापित किया गया? 1753। आप सभी को पता है। DDC के अब तक कितने संक्षिप्त अब्रिज्ड संस्करण आ चुके हैं? तो 15। सभी को पता है, मैं पहले बता चुका हूं बहुत बार।
द्विबंधु यानी सीसी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये माला द्वारा, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। आप सभी को पता है DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य रंगनाथन थे। पहले प्रयास में कितने सूचीकरण के उपसूत्र तैयार किए गए? 6। पुस्तकालय परिगण रजिस्टर जो कि एक स्थायी अभिलेख है जिसका आकार 16x13। हर कंपटीशन में ये पूछा ही जाता है। आई सेशन कितने अंकों का है, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर 8 अंकों का है। ISBN कितने अंकों का है, कितने अंकों का था, वर्तमान में कितने अंकों का है, और ISBN की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। प्रथम पुस्तकालय जिसके द्वारा बिलीव, तो सभी पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा 1947 में। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? न्यूयॉर्क, आप सभी को पता है। कम्युलेटिव बुक इंडेक्स पहली बार प्रकाशित हुआ था, तो ये पहली बार कहाँ प्रकाशित हुआ था आप याद रखिएगा। इसका पहली बार प्रकाशन CBI का कहाँ हुआ था, ये आप मुझे लास्ट क्वेश्चन 50वें का आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर एक बार जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हुए हो ज़रूर सब शेयर कर दीजिएगा। अगर आप शेयर करते हैं और अच्छे व्यूज़, अच्छे मुझे प्रोत्साहन मिलता है तो मैं पक्का आपके लिए 50 वीडियो अभी भी ला सकता हूँ, एक दिन में 2 और 3 भी ला सकता हूँ। अगर कम लोग देखेंगे तो फिर मनोबल नहीं बढ़ता है, मुझे कुछ आपसे मिलता तो नहीं है। आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा। कैसी लगी वीडियो सीरीज़ ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी का नारायण के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।